आज हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 6, जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि मॉडुलस क्या होता है। और सॉरी, मॉडुलस तो हो गया था। कॉन्जुगेट देखना है, कॉन्जुगेट क्या होता है। ठीक, कॉन्जुगेट और मॉडुलस दोनों साथ में ही देख लेंगे। तो यहाँ पे है लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन ए माइनस आई बी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो ए माइनस आई बी होगा, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए प्लस आई बी एंड डिनोटेड ए जेड बार। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका कॉन्जुगेट को जेड बार से दिखाएंगे। इससे करके है जेड है, इसके ऊपर में ऐसे, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट है। यहाँ पे लेंगे दैट इज इफ जेड, अगर जेड का वैल्यू, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स में ए प्लस आई भी है, ये यहाँ पर लैंग्वेज में था, इसी को सिंपल भाषा में इसमें जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी है, देन कॉन्जुगेट जेड बार इक्वल टू होगा ए माइनस आई बी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे जेड है तो उसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 3 प्लस 2i था, इसका कॉन्जुगेट जो होगा जेड बार जो होगा क्या हो जाएगा 3 माइनस 2i। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे मैंने 2 का साइन क्या था, प्लस था, इमेजिनरी पार्ट 2 है, 2 का साइन प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो कॉन्जुगेट मतलब होता ही है जुड़वा। यहाँ पे देखिए ये दोनों जुड़वा है, यहाँ पे 3 या प्लस या माइनस है। कॉन्जुगेट का मतलब ही होता है जुड़वा। ठीक, यहाँ पे ग्राफ से दिखाएंगे क्या है कॉन्जुगेट। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 5i प्लस 2, तो इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना है जेड बार इक्वल टू, तो ऐसे नहीं कर देना कि 5i माइनस 2, ऐसे नहीं करना है, बीच में साइन चेंज नहीं कर देना, चेंज करना है कॉन्जुगेट निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है। रियल पार्ट सेम टू सेम रहेगा। तो ये वाला जो है ये वाला गलत है, ये वाला जो कॉन्जुगेट लिखा है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना रहता तो कॉन्जुगेट ऐसे होगा जेड बार इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला है रियल में कॉन्जुगेट इसका। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था तो इसका कॉन्जुगेट होगा ये वाला होगा, ना कि ये वाला। इसमें रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है, ये वाला कॉन्जुगेट इसका नहीं कहलाएगा। ठीक, ग्राफ से दिखाते हैं, डायग्राम से। यहाँ पे है डायग्राम है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इसमें दर्शा सकते थे। और किस तरह से, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी, तो कहने का मतलब ये वाला क्या है, ये पहले देख रहे थे, ये वाला इमेजिनरी एक्सिस है, इसमें चलेगा आई 2i 3i 4i 5i, इसमें चलेगा। नीचे माइनस आई माइनस 2 माइनस 3 ऐसे सीधे चलेगा। इसे क्या है, ये वाला है रियल एक्सिस, इसमें क्या चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इधर क्या चलेगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्लस आई भी है तो उसको अगर उसको प्लेन में दिखाना है तो प्लेन में कैसे दिखाएंगे, ये प्लस आई बी कहने का मतलब ये चलना है, रियल पार्ट में ये चलना है, ओरिजिन से यहाँ ये चलना है, और आई बी ऊपर बी चलना है। ठीक, तो उस पॉइंट पर पहुँच जाना है। तो अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको जब प्लेन में दिखाएं तो एक पॉइंट बन गया। अब इसका पॉइंट का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो था ही, जोड़ घटाव कर ही सकते थे, गुणा भाग कर ही सकते थे, लेकिन अब इसका खुद का एक प्रॉपर्टी, अब इसको पावर मिल गया है कि ये जो है जितना भी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, एक्स वाई जो था इसमें था, हम लोग अगर कोई रहता था वाई एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस,
तो हम लोग किसी पॉइंट कैसे देते एक्स कॉमा वाई से दर्शाते थे। तो जो काम इसमें होता था उस सभी काम को हम अब इस ऐसा वाला प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी कर सकते हैं। जो इसमें करते थे सब काम इसमें भी कर सकते हैं। तब इसके पास पावर आ गया है, इसके पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो था ही, ये अपने नंबर था ही कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ घटाव करने। इसमें क्या था, इसमें जो हम लोग दो पॉइंट को जोड़ते नहीं थे, ऐसा नहीं था एक्स कॉमा वाई और दूसरा को अगर कोई पॉइंट है एक्स वन कॉमा एक्स वाई वन है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो हम लोग जोड़ते नहीं थे कभी ऐसा पॉइंट को। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग जोड़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, घटा सकते हैं। हम लोग पहले ही इसका जोड़ घटाव देख लिए थे। तो अब यहाँ पे इसका खुद का प्रॉपर्टी तो है ही जोड़ घटाव वाला, अब इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया है कि ये पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दिखाना है, अब मेन आते हैं मुद्दा पर कि इसका जो है कॉन्जुगेट क्या होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ ये प्लस आई भी, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। अगर यहाँ बी था इसका अगर कॉन्जुगेट निकालना तो माइनस भी हो जाएगा। अगर जड़ था ये प्लस आई बी तो इसका कॉन्जुगेट जड़ बार हो जाएगा कितना, ये माइनस आई बी। ठीक, ये हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना, यहाँ पे प्लस था या माइनस, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ था, इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, जो रेड डॉट दिख रहा है अभी जहाँ पे है उस पॉइंट का नाम है ये प्लस आई बी, जहाँ पे अभी दिख रहा है रेड डॉट। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो कॉन्जुगेट ये माइनस आई बी, तो ये माइनस आई बी कहाँ होगा, ये बोल रहा है ओरिजिन से ये माइनस आई बी, ये माइनस आई बी पहले लिख लेते हैं, ये माइनस आई बी, ये माइनस आई बी कहाँ होगा, ये माइनस आई बोल रहा है ये चलना है रियल पार्ट या ये है, यानी ओरिजिन से ये चलना है, यहाँ से यहाँ ये चलना है। और फिर इमेजिनरी पार्ट में कितना चलना है, इमेजिनरी एक्सिस में कितना चलना है, माइनस भी चलना है। तो अगर इधर ये वाला इधर बी था, ऊपर में बी है तो नीचे किधर होगा, नीचे माइनस भी होगा। ठीक, तो यानी कि अगर ये पॉइंट था जेड तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड कहाँ होगा, इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, बोल रहा है यहाँ से यहाँ ये चलिए और यहाँ से यहाँ माइनस आई भी चलिए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम है कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो यहाँ पे हम लोग था कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता था, ओरिजिन से दूरी किसी भी पॉइंट का, मान लीजिए पॉइंट अगर कोई पॉइंट ये प्लस आई भी है, इस पॉइंट ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है रेड डॉट, हाँ ये वाला जो पॉइंट है जो रेड डॉट दिख रहा है, इस पॉइंट का ओरिजिन से दूरी कहाँ है, कितना है, या फिर कौन सा दूरी यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है, ये वाला जो दूरी दिख रहा है आप लोगों को, यही तो है, यही तो ओरिजिन से उस पॉइंट का दूरी। ठीक, स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक वाला लिखा था वही वाला स्ट्रेट लाइन, तो यही वाला दूरी था इसका मॉडुलस। मॉडुलस ये था ना, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं इसका मतलब ओरिजिन से पॉइंट उस पॉइंट का दूरी, यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ था, जड़ इक्वल टू ये प्लस आई बी, तो हम लोग का ये प्लस आई बी था, इसका मॉडुलस निकालना रहा था, कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही तो था मॉडुलस, और मॉडुलस मतलब ओरिजिन से पॉइंट का दूरी था, हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ पे दिखाना है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जड़ ये प्लस आई भी था, इसका ओरिजिन से दूरी ये वाला लाइन जो है, इस ये वाला दूरी, इस दूरी को बोलेंगे इसका मॉडुलस। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे अगर कॉन्जुगेट ऑफ जड़ कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, तो इसका दूरी देखिएगा तो ये वाला लाइन होगा, यही ना होगा, ओरिजिन से इसका दूरी यही ना है, ये वाला दूरी है। ठीक, तो देखिएगा तो इसका जड़ का दूरी, जड़ का ओरिजिन से, यानी जड़ का मॉडुलस ओरिजिन से इसका दूरी, अरे इसका कॉन्जुगेट का भी दूरी, दोनों का दूरी सेम है। देखिए ये वाला दूरी और ये वाला दूरी जो सेम है। ठीक है, ये वाला दूरी ये वाला दूरी, यानी हम लोग बोल सकते हैं जड़ का मॉडुलस इक्वल टू जड़ बार का मॉडुलस, यानी कि जड़ का मॉडुलस और उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर, यानी ओरिजिन से दोनों का दूरी बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये वाला ग्राफ में क्या है, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये प्लस आई भी इस पॉइंट का बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी इस पॉइंट का, प्लेन पॉइंट का बात करता है। ठीक, पॉइंट का बात करता है। ठीक, तो ये इस पॉइंट है ये प्लस आई बी, अगर ये प्लस आई बी ये वाला पॉइंट है तो ये माइनस आई बी कहाँ होगा,
सॉरी सॉरी सॉरी, जड़ अगर ये था, जड़ ये प्लस आई बी, हाँ ये प्लस आई बी, तो माइनस जड़ कहाँ होगा, माइनस जड़ कितना हो जाएगा, माइनस जड़ हो जाएगा कितना, माइनस ये हो जाएगा, माइनस आई बी हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जड़, ठीक है। अब माइनस जड़ ये वाला हो गया, तो माइनस जड़ क्या बोलता है, माइनस जड़ बोल रहा है कि रियल एक्सिस में माइनस ये चलना है, अगर यहाँ से यहाँ ये था, ये वाला जो था, ये वाला ये है, तो माइनस ये किधर होगा, इसका अपोजिट साइड में लेफ्ट में होगा, ठीक। तो ये वाला दूरी हो गया माइनस ये, ठीक, माइनस ये वाला दूरी हो गया माइनस ये, और इसमें बी कहाँ था, जेड, जेड में यहाँ पे देखिए बी कितना था, यहाँ से यहाँ ये था और यहाँ से यहाँ आई बी था, तो इसमें बोल रहा है माइनस जेड में क्या होगा, यहाँ से यहाँ माइनस ये और यहाँ से यहाँ माइनस बी, यानी कि इस पॉइंट को बोल रहा है, और ये माइनस जेड को अगर दिखाना है तो इस पॉइंट को बोल रहा है, ठीक। तो अब गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि जेड का मॉडुलस यानी ओरिजिन से जेड का दूरी, जेड का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस यानी ओरिजिन से दोनों का दूरी बराबर, देखिए ये वाला जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन का दूरी यहाँ से ये देखिए लाइन का जो कितना दूरी, इसका लेंथ कितना है, ये वाला जो दूरी दिख रहा है, इसका दोनों का लेंथ बराबर, यानी ओरिजिन से दोनों का दूरी बराबर है, इस पॉइंट का माइनस जेड का और जेड का, देखिए ओरिजिन से दूरी बराबर है, ठीक, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं जेड का मॉडुलस एंड माइनस जेड का मॉडुलस बराबर होगा ओरिजिन से जेड का दूरी एंड ओरिजिन से माइनस जेड का दूरी बराबर होगा, ठीक, ठीक है। देखिए माइनस माइनस जेड बार कहाँ होगा, पहले तो माइनस जेड कितना है, माइनस जेड है माइनस ए माइनस आई बी, अब बोलेंगे माइनस जेड का बार निकालिए, माइनस जेड का बार कितना होगा, बार लगाते ही इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेट निकालने के लिए मेरे पार्ट का साइन चेंज होता है, अगर प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, तो यहाँ पे देखिए इसका साइन चेंज होगा, प्लस आई बी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक। अब माइनस जेड का बार हो गया, यानी माइनस जेड का कॉन्जुगेट, अब देखिए तो माइनस ये बोल रहा है, माइनस ये कहाँ है, इधर से इधर माइनस ये, यहाँ से यहाँ माइनस ये बोल रहा है, बोल रहा है यहाँ से यहाँ चलना माइनस ये और यहाँ से यहाँ चलना है प्लस बी, यानी माइनस जेड का कॉन्जुगेट वाला हो गया। तो इसका भी देखिए, इसका भी मॉडुलस जो देखिएगा, मॉडुलस मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी जो है, ये वाला दूरी जो है, ये वाला दूरी है, और ये वाला जो दूरी है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, देखिए तीनों जो है बराबर है, ठीक। और यहाँ पर भी देखिए, तो हम लोग यहाँ पे सभी इन दोनों फिगर से बोल सकते हैं कि जेड का मॉडुलस ओरिजिन से जेड का दूरी, उसका कॉन्जुगेट का दूरी माइनस जेड का दूरी और उसके माइनस जेड के कॉन्जुगेट का दूरी, सबका दूरी जो ओरिजिन से बराबर सम, सभी जो है ओरिजिन से सेम दूरी पर होगा, ठीक। बस सिर्फ क्या हो जाएगा, आगे पीछे इधर उधर हो सकता है, कोऑर्डिनेट चेंज होता हो सकता है, ठीक। तो हम लोग इसको फिर देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं। हाँ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जेड अगर ये प्लस आई भी है, देन कॉन्जुगेट जेड बार क्या हो जाएगा, ये माइनस आई भी, इसका मॉडुलस क्या हो जाता है, मॉडुलस हो जाता है जेड का मॉडुलस क्या होगा, रूट अंडर ये स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक। हम लोग अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट अंडर, हम लोग पिछले क्लास में ड्राइव कर लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ठीक है, ये वाला जो ये फॉर्मूला इसका मॉडुलस का था, ठीक। तो ये हो गया जड़ का मॉडुलस, हम लोग पहले पिछले क्लास में देख लेते। अब जड़ बार का मॉडुलस निकालना था, अगर जड़ इतना था, जड़ इक्वल टू कितना, ये प्लस माइनस बी, इसको जो रीअरेंज करके ये प्लस आई बी के फॉर्म में लेके, जड़ बार यही था, इसको रीअरेंज, इसका मॉडुलस निकालना क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल ओवर रूट, देखिए स्क्वायर क्या है, तो ये का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट ये स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को देखिए, क्या दिख रहा है कि जेड का मॉडुलस कितना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जेड बार का मॉडुलस कितना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ओवर। यानी देख सकते हैं कि दोनों का मॉडुलस बराबर, ओरिजिन से दूरी बराबर, मैथमेटिकली भी हम लोग देख लिए। ठीक, तो हम बोलते फ्रॉम वन इंटू जेड का मॉड इक्वल टू जेड बार का मॉड। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखें जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहाँ माइनस आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालना, क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर के बराबर होता है, जैसे ये वाला होता है ना, 2 का स्क्वायर कीजिए या फिर माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 होता है, वही वाला है कि ए का स्क्वायर कीजिए या फिर माइनस ए का स्क्वायर कीजिए, सेम टू सेम होगा। ठीक है, वही वाला, ये माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा कि जेड का मॉडुलस रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, जेड बार का मॉडुलस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, माइनस जेड का मॉडुलस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हम लोग बोल सकते हैं कि जेड का मॉडुलस और माइनस जेड का मॉडुलस और जेड बार का मॉडुलस, सभी का मॉडुलस बराबर, यानी ओरिजिन से सबका दूरी बराबर होगा। ग्राफ से भी देख लीजिए। ठीक, ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ में है जेड, तो माइनस जेड कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, माइनस जेड ये इतना आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट है, माइनस जेड का बार है, माइनस जेड का बार है, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, अगर माइनस जेड ये वाला था, इसका कॉन्जुगेट निकलना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, बीच में प्लस आ जाता है, अगर माइनस तो प्लस आ जाता है। बीच कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, हम लोग आपको पहले ही बता दिए। ठीक, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है कॉन्जुगेट निकालने के लिए। देखिए माइनस जेड का बार का मॉडुलस कितना होगा, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल ओवर। तो देखिए सबका जो मॉडुलस जो आ रहा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ओवर रूट ही आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं जेड का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस, जेड बार का मॉडुलस माइनस जेड बार, माइनस जेड का बार का मॉडुलस, सभी का मॉडुलस बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आई था, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 है, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5, यानी जेड का मॉडुलस आ गया 5, यानी ओरिजिन से 3 + 4i का दूरी जो होगा 5 होगा। ठीक है, डायग्राम में बोल रहे हैं, डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ माइनस जेड देखिए, माइनस जेड कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस जेड का वैल्यू वाला आ गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसका भी देखिए मॉडुलस आया कितना, 5, यानी इसका भी मॉडुलस देखिए ओरिजिन से दूरी 5 ही आया। यहाँ पर है माइनस, सॉरी यहाँ पे जड़ बार है, जड़ बार कैसे निकलता है, अगर जड़ था, अगर जड़ 3 + 4 आए तो जड़ बार कितना हो जाएगा, 3 - 4 आए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो इसको तो फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में पहले यहाँ पे कन्वर्ट करके लिखे हैं, ए प्लस आई बी, ये वाला यहाँ पे माइनस था, माइनस को अंदर कर दें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस देखना आ गया, सॉरी सॉरी जड़ बार था ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ये जड़ था 3 + 4 आई, इसका बार निकालना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आ गया माइनस, उसी को ये प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट पहले लिख दिए हैं। इसका मॉडुलस निकालना क्या, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना आ गया, 9 + 16, इसका 24, 25 का 5। देखिए सबका जो मॉडुलस आ रहा है सभी का 5 आ रहा है, इसका भी 5 आया, इसका भी 5 आया, माइनस जेड का भी उसी तरह सेम टू सेम आएगा। अब यहाँ में क्या है, ये माइनस जेड का बार है, माइनस जेड कितना है, इतना आएगा, माइनस जेड ये वाला है, इसका मॉडुलस सॉरी कॉन्जुगेट निकालना है, तो बार निकालना, माइनस जेड का बार, यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। ठीक, चेंज कर देना, इतना आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस जेड बार का मॉडुलस लिखा हुआ, यहाँ पे जो नहीं दिख रहा था, यहाँ पे यही वाला चीज़ लिखा है, इसका मॉडुलस निकालना था, क्या करें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसका भी देखिए 25 है, 25 का वर्गमूल 5 है, यानी देख सकते हैं सभी का मॉडुलस जो आ रहा है हमेशा 5 5 ही आ रहा है, यानी बोल सकते हैं ओरिजिन से सबका दूरी बराबर ही होगा। मॉडुलस कैसे, तो बुक में दिया, मॉडुलस में ज़्यादा लगता नहीं दिया है, लेकिन आपको अगर मॉडुलस के बारे में सोचना तो हमेशा ग्राफ से सोचिएगा। ठीक, ग्राफ से बहुत कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
तो यह ये तो पहले वाला डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसको ग्राफ को देखिए, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है, इसका जस्ट अपोजिट में यहाँ पे आ जाएगा, रियल एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, रियल एक्सिस के अपोजिट साइड में आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे ये कौन सा रियल एक्सिस ये वाला है, अगर यहाँ था जेड था यहाँ, तो कॉन्जुगेट यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे था जेड तो कॉन्जुगेट उसका यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जिसने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया, अगर ये प्लस आई बी मान लीजिए जड़ था, तो कॉन्जुगेट निकालना, जड़ बार निकालना, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन जो है रियल इमेजिनरी पार्ट का साइन जो चेंज होगा, माइनस आ गया। तो देखिए ये माइनस आई बी कहाँ होगा, इधर ये चलना है, और माइनस आई बी इस पॉइंट होगा। अब फिर से एक बार फिर से बार कर दें, जड़ बार का जड़ बार, जड़ बार का जड़ बार। तो देखिए जड़ बार का जड़ बार कैसे निकलेगा, हम लोग जड़ बार निकल गया, अब इसका बार करना है, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना तो क्या हो जाएगा, इसका जो है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो गया। देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बराबर है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड बार इक्वल टू ए प्लस आई बी। यानी हम लोग बोल सकते हैं दो बार बार करने पर, दो बार कॉन्जुगेट करने पर वही वाला पॉइंट आ जाएगा, जड़ का बार, जड़ इक्वल टू जड़ बार का जड़ बार। ठीक है, यानी कि बोल रहा जड़ इक्वल टू जड़ बार का जड़ बार। ठीक, तो ग्राफ से देखते हैं, अगर जड़ यहाँ था तो इसका जड़ बार यहाँ पर होगा, फिर से बार करेंगे तो फिर से वहीं चला जाएगा, ये वाला बात है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है, देखिए ये माइनस जड़ था, इसका बार कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर से अगर इसका भी बार कीजिएगा फिर से यहाँ आ जाएगा। यानी अगर हमेशा कॉन्जुगेट निकालते रहना, हम कॉन्जुगेट करते यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, यानी अगर ये वाला नंबर था तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, हमेशा अगर करते रहिएगा। ठीक, वही वाला है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट है, Z1 Z2 का मॉडुलस जो होगा, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस के बराबर होगा। तो यहाँ पे तो ये तो साफ साफ दिख नहीं रहा है, साफ साफ दिखने का कहने का मतलब हम लोग को विजुलाइज तो नहीं हो रहा है कि ऐसा ही होगा। यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, जैसे इस तरह जिस तरह ये सब दिख गया, वैसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर इसको कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, ये कुछ बड़ा थी नहीं, कहने का मतलब आप बोल रहे हैं कि आपको आप दो कॉम्प्लेक्स मान लीजिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिएगा, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिएगा Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2। अब पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, हम लोग आपको बताया था डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे कैसे। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिस तरह आप वो ऐसे लिख करके कैलकुलेशन करके, क्या बोलते हैं, रियल इंटू रियल, यानी A1 इंटू A2 माइनस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी पार्ट का बात करें, यानी B1 इंटू B2। फिर यहाँ पे प्लस था, प्लस करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए, इसका रियल इसका इमेजिनरी, यानी A1 B2 प्लस B1 A2। ठीक है, अब इतना निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट निकल गया, ये वाला जो टर्म निकल गया, क्या ये Z1 इंटू Z2 निकल, इसका अगर मॉडुलस निकालना है, क्या बोलेंगे, इसका स्क्वायर करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल ओवर रूट, वैसे करना है। अब कीजिएगा, तो अगर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालिए, या फिर बोल रहा है कि Z1 था A1 प्लस IB1 और Z2 था A2 प्लस IB2। तो बोल रहा है दोनों का मॉडल, या फिर दोनों का मॉडल्स पहले निकाल लिए, दोनों का मॉडल्स निकाल के गुना कीजिए, दोनों बराबर आएगा। ठीक है, बोल रहा है कि मॉडल्स पहले Z1 का मॉडल्स निकाल लेना, Z1 का मॉडल्स कितना हो जाएगा, रूट अंडर A1 का स्क्वायर और प्लस B1 का स्क्वायर, प्लस B1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडल Z1 का मॉडल। और इसी में मल्टीप्लाई कर देना किसको, Z2 का मॉडल, रूट ये स्क्वायर प्लस B2 का
स्क्वायर। तो दोनों का जो मॉडुलस है दोनों का बराबर होगा। यहाँ पे बोल रहा है पहले मॉडुलस निकाल लिए, Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस निकाल लिए, उसका मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे इसका पहले वाला किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद मॉडुलस लगाइए, दोनों बराबर है। वैसे करके देखिए कैलकुलेशन सब टू सेम आ जाएगा। ठीक, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं था कि क्या काहे हो गया, क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, उसमें ग्राफ में भी उससे देखने लायक कुछ है नहीं था कि Z1 Z2 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया टाइम? हाँ 5 मिनट है। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 2+3i जो होगा छोटा होगा 5+7i। देखिए ऐसा लग रहा है क्या, कौन सा बड़ा आपको बोलेंगे तो अगर आपको पूछने कौन सा बड़ा है तो आप बोल दिएगा ये वाला जो नंबर दिख रहा है बड़ा है। ठीक, ये नंबर जो है बड़ा है, और ये बोल देगा छोटा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर छोटा या फिर बड़ा नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे दिखाए हैं ना, तो जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाए, अब ये पॉइंट बन चुका है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है बड़ा है या फिर ये पॉइंट छोटा है? हम लोग कहीं बोलते हैं क्या कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ वाला पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बड़ा कहीं बोलते हैं क्या? अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है 2,3 7,2 से, ऐसा बोलते हैं कि 2,3 जो 7,2 से बड़ा है? ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो पॉइंट है, पॉइंट कहीं बड़ा या छोटा नहीं था। हाँ ये बोला जा सकता है कि ओरिजिन से कोई कितना दूर है। हम लोग बोल सकते हैं कि 5+7i जो ओरिजिन से है ज़्यादा दूर है, किसकी अपेक्षा? इसकी अपेक्षा। 2+3i की अपेक्षा 5+7i ओरिजिन से ज़्यादा दूर पर होगा। इसमें क्या बोल रहे हैं? 5 चलिए, 5 चलना है, रियल एक्सिस में 5 चलना है, रियल एक्सिस में 5 चलना है, फिर 7 चलना है मेरी एक्सिस में, ऊपर ऊपर चलना है 7। और यहाँ पे क्या बोला? 2 चलना है रियल में और 3 चलना है मेरे में, तो दूर होगा नहीं, ये लोग दूर होगा। इस ग्राफ में करके देखिएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी से छोटा नहीं होता, किसी से बड़ा नहीं होता है। हाँ, उसका मॉडुलस छोटा बड़ा होता है, ओरिजिन से दूरी कम और ज़्यादा होता है। ठीक, जैसे हम आपको दिखाएं, अगर यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है कितना हो जाएगा? -2, हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट दिखा -2, हो जाएगा, -2, ये वाला पॉइंट। ठीक, ये जो रेड डॉट दिख रहा है छोटा सा, -2, और एक और पॉइंट ले लेते हैं। हाँ, ये वाला जो डॉट दिख रहा है लगभग लगभग कितना है, ये किसके बराबर है? 2 प्लस और 2-3i के बराबर है। देखिए ये वाला पॉइंट कितना है, यहाँ से यहाँ 2 चलिए, यहाँ से 3i, -3i चलिए, यहाँ पे माइनस छूट गया, यहाँ पे -3i होना चाहिए था। ये वाला जो हमारा 3i दिख रहा है, -3i दिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अब क्या बन गया? 2-3i। अब यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते ये वाला जो पॉइंट है, हम लोग ये वाला नहीं बोल सकते ये वाला पॉइंट जो है इस पॉइंट से बड़ा है या फिर छोटा है। दोनों पॉइंट, छोटा या बड़ा क्या पॉइंट कैसा होता है? पॉइंट तो पॉइंट होता है, इसमें कोई छोटा या बड़ा होने वाला बात नहीं है। ठीक, हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन से, देखिए ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी, ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी और ओरिजिन से इस पॉइंट का दूरी कम और ज़्यादा है। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका दूरी जो है ओरिजिन से ज़्यादा है, इसका दूरी कम है, यानी बोलते हैं ये वाला जो नंबर है इसका मॉडुलस बोल सकते हैं, इसका मॉडुलस, मॉडुलस का तो ओरिजिन से दूरी, या इसका मॉडुलस जो है, इसका मॉडुलस ज़्यादा है, इसका मॉडुलस कम है। तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग जिसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा चुके हैं, अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा चुके हैं तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट का बात हो रहा है, अगर पॉइंट छोटा बड़ा तो होता नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, और आर्गूमेंट देखना है, बच गया है आर्गूमेंट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर्गूमेंट बच गया है। ठीक है, और कुछ अलजेब्रा होगा तो देख लेंगे, और क्वेश्चन इसको करना है बाकी है। ठीक, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।